स्वागतम, शुभ स्वागतम। तो लीजिए, प्रस्तुत है वही मशहूर और आज की बहुप्रतीक्षित प्रस्तुति। कृपया अपना अपना मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। जी नहीं, ये नाटक का या प्रस्तुति का नाम नहीं है। ये आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि कृपया अपना अपना मोबाइल भ्रमण ध्वनि जो है वो बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे। कर लिया? तो अपने इर्द गिर्द दोनों तरफ देख लीजिए कि उन्होंने भी अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है, क्योंकि वो आपके मनोरंजन में बाधा अवश्य डालेंगे। और मेरा तो ये भी निवेदन है कि उसे शांत मोड पर रखिए, साइलेंट मोड पर रखिए, उसे हलचल या वाइब्रेशन मोड में मत रखिए, क्योंकि आज की प्रस्तुति के बाद जो यहाँ वाइब्रेशन होने वाला है उस वाइब्रेशन की बराबरी कोई हलचल, कोई वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप चल के देखिएगा, अगर नहीं टूटा तो उस पर हम नाटक करेंगे। तो अब तक तो नहीं टूटा, मुझे लगता है पूरे नाटक में भी नहीं टूटेगा। तो लीजिए, सभी सुधीजनों को जयंत गाड़ेकर का प्यार भरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम नतमस्तक हूं राष्ट्रसंत जी तुकडो जी महाराज जी की पावन स्मृतियों में। मैं नमन करता हूं राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्य स्मृतियों को, और मैं नमन करता हूं आप सभी सुधीजनों को जो एक महत्वपूर्ण शाम मेरे साथ बिताने के लिए, एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, अच्छा समय बिताने के लिए एक साथ आए हैं। ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है और इस इतिहास के हम सब भागी हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ राष्ट्रसंत तुकडो जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग एवं छंद मंदिर का ललित कला विभाग एवं छंद मंदिर की अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती संयुक्ता थोरात मैडम का, जिन्होंने ये दृष्टि दिखाई, ये समझ दिखाई, ये जांच की कि ये एक अनन्य साधारण महत्वपूर्ण प्रस्तुति यहाँ पर होनी चाहिए, आप जैसे सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत होनी चाहिए, एक इतिहास आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण दूरदृष्टि होना एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है। उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे तो लगता है कि वो दूल्हा क्या करो जिसकी साली ना हो, वो झगड़ा क्या जिसमें कोई गाली ना हो, वो दोस्तों की महफिल क्या जिसमें चार में एक मवाली ना हो, और वो एक अच्छा प्रोग्राम क्या जिसमें जोरदार। तो डॉक्टर संयुक्ता थोरात मैम, ये ताली आपके लिए थी। तो लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको इन्होंने बहुत भारी शब्द कह दिया, प्राक कथन। उसमें कितने क लगते शायद आज की जनरेशन जानती भी नहीं है, आज की युवा पीढ़ी। लेकिन मुझे बड़ा आनंद है, मैंने छुपकर वहां से देखा था, काफी युवा जो 30 या उससे कम उम्र के लोग हैं आज के सम्मेलन में सम्मिलित है। उनके लिए खास तौर पर मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन मेरे गुरुजन, मेरे गुरु समान, मेरे पिता समान, मेरे भ्राता समान, मेरे अनुज समान, कई अन्य लोग, परिचित चिर परिचित लोग भी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, उन सबके लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्राककथन कहते हैं फॉरवर्ड को, प्रस्तावना को, किसी भी किताब की या प्रस्तुति की प्रस्तावना जो होती है उसे प्राककथन कहते हैं। तो ये तो हमने बाद में शब्द बनाया, लेकिन पहले जो मैं आया था इस प्रयोग में, जब पहली बार आया था, उसका उद्देश्य कुछ और था। हमने एक पुस्तिका बनाई थी 4 पन्नों की, जिसे हम ब्रोशर या फोल्डर कहते हैं, और नाटक की प्रस्तुति के पूर्व हमने उसे बाहर काउंटर पे रखा था। जो दर्शकगण आते थे सुधीजन, उनके हाथ में उन्हें थमाया था। लेकिन हम ये भूल गए थे कि ये आज की युवा पीढ़ी, ये यंग जनरेशन, जो जनरेशन के जनरेशन Y, जनरेशन नेक्स्ट, व्हाटएवर दे आर कॉल्ड, जेन Z, ये लोग 1 मिनट की रील देखते हैं सर, 30 सेकंड का वीडियो, 10 सेकंड का वीडियो। और आज तो मुझे पता है सबसे छोटी रील कितने सेकंड की है दोस्तों? 1 सेकंड की। इनका अटेंशन स्पैन मात्र 1 सेकंड का रह गया है। ये कहां हमारा 4 पन्नों का ब्रोशर पढ़कर, वो खोलकर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपका वो ब्रोशर नहीं माना, आपको आदत है जूम करने की, स्क्रीन कागज पढ़ने की आदत नहीं है, तो जिनको बंद करेगा बीच में, आप थोड़ा सा हाथ से ऐसा कर दीजिए, मुझे अगर दिखेगा मैं 2 कदम आगे आ जाऊंगा, जूम हो जाएगा। जिन लोगों को लगेगा कि बहुत जूम कर लिया है, आप थोड़ा ऐसा कर लीजिएगा, मैं फिर पीछे चला जाऊंगा, जूम आउट हो जाऊंगा। मेरे जो सुधीजन, मेरे वरिष्ठ जो रंगकर्मी साथी, साहित्यकार साथी,
प्राध्यापक साथी जो आए हैं, हमारे विशेष अतिथिगण जो आए हैं, वो जनरेशन निश्चित रूप से जानती है रश्मिरथी क्या है, किस दर्जे का साहित्य है, किस दर्जे की कलाकृति है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे देश के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक है, जिनका जन्म हुए आज 108 वर्ष बीत चुके हैं, जिनका इस धरती से देहावसान होकर उनको दिवंगत हुए 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी उनका साहित्य, उनकी प्रेरणा हमारे लिए दिनकर की तरह, एक सूर्य की तरह प्रकाशमान उदीयमान है, हमें राह दिखाती है। इसका मतलब उनका साधारण महत्व नहीं है, महत्व अनन्य साधारण है, और इसी वजह से हम आज सब यहाँ साथ हैं। ये वर्ष उनकी बुद्ध स्मृति का 50वां वर्ष के रूप में हमारा देश मना रहा है, उसके एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये प्रस्तुति है। दिनकर जी ने कई रचनाएं रचित की है, काव्य लिखे, दीर्घ काव्य लिखे, कथा लिखी, उपन्यास लिखे, परंतु रश्मिरथी उनकी विशेष पहचान बना। रश्मिरथी की विशेषता यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब यह प्रकाशित हुई रचना है। सन 51-52 की बात होगी। किसी प्रवेश को लेकर के, किसी एक एपिसोड को लेकर के जब बात की जाती है, उस काव्य को खंड काव्य कहा जाता है या खंड कथा कहा जाता है। तो कर्ण के जीवन का, महाभारत के युद्ध का जो थोड़ा समय है, थोड़े से समय की कहानी है, उस कहानी के परिवेश में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है जो हमारे सामने आज कही जाएगी। आप उस इतिहास का हिस्सा हो। रामधारी जी ने 1952 में से प्रकाशित कर दिया है, और आज आप एक एक लाइन सुनोगे तो आपको लगेगा ये अभी भी 15, 50, 75 सालों बाद भी ये ऐसा ही कहा जाना जरूरी रहेगा, क्योंकि सोच बदलने में बहुत समय लगता है, सदियां लगती है। 100 साल का समय कुछ नहीं होता। जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जानकर आश्चर्य होगा कि यह विश्वविद्यालय यहाँ खुद 101 वर्षों से खड़ा है। 101 वर्ष कम नहीं होते और बहुत ज्यादा भी नहीं होते। अभी भी नए नए विभाग प्रभाग खुल ही रहे हैं, नए नए विषय उसमें अंतर्भूत हो ही रहे हैं। तो 101 वर्ष के विश्वविद्यालय में 108 वर्ष पुराने साहित्य की 75 वर्ष पुरानी प्रस्तुति आज आपके सामने हो रही है। दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री ब्रो। 113 पन्नों का 7 सर्गों का ये छंद काव्य है। कोई दो लाइनें छंद छोड़कर नहीं है, राइमिंग छोड़कर नहीं है, यमक गमक छोड़कर नहीं है। जिसको जो कविता समझ में आती है उसमें उसी यमक गमक के साथ कंठस्थ करके आज हमारे मित्र श्री हरीश हरिओर ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये भी इकलौता प्रयोग है पूरे विश्व में। देन अगेन यू आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री ब्रो। जय हो जग में जने जहां भी नमन पुनीत नल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पर खिले विपिन पर नमस्य है फूल, सुखी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म हो जिसमें वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं पुत्र बतला के, पाते हैं जग प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की देख जग जग कहे या वीर खींच कर रहते हैं इतिहासों में भी। एका शब्दात सांगायचं म्हणजे रश्मिरथी ज्या कलाकारांनी सादर केले ते कलाकार म्हणजे एक अद्भुत आश्चर्य होतं
आणि आमच्या सर्व MFAच्या कलाकारांसमोर एक जिवंत उदाहरण होतं यार. खरंच धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. अतिशय सुंदर कार्यक्रम, प्रस्तुती फार सुंदर. जयंत गाडेकरांचं प्रस्तावना म्हणजे भाषण सुंदर त्या प्रयोगाबद्दल, आणि मूळ कलाकार तर अप्रतिमच, अद्भुत. कैसा लगा आपको? अप्रतिम, खूप छान. एका ट्रान्समधनं दुसऱ्या ट्रान्समध्ये घेऊन गेले असा प्रयोग मी पहिल्यांदाच बघतो आहे, आणि शब्द नाही आहेत, स्पीचलेस. खूप छान, अतिसुंदर. खरं म्हणजे आपल्या पाहण्यातला एकच प्रयोग जो आहे हा पूर्ण देशांतर्गत आहे. अतिशय सुंदर हरिओम यांनी अतिशय सुंदर त्यांनी ते अभिनय सादर केलं, आणि पूर्णपणे कर्णावर हायलाईट्स करणारं, म्हणजे अथपासून ते इथेपर्यंत झाला म्हणतो आपण महाभारतामध्ये, ते पूर्णपणे अतिशय उत्तम सादर केलं, त्याबद्दल वादच नाही. अगदी अतिशय टीम चांगली आहे, टीम उत्तम आहे. या टीमने केलेलं जे कर्तव्य आहे हे खरं म्हणजे सगळ्यांना प्रेरणादायी आहे असं मला वाटतं. ये बहुत अद्भुत अनुभव था मेरे लिए भी, करने के ऊपर इतने जोश के साथ, और जो आर्ट जो थी ना, आर्ट मैं फर्स्ट टाइम फील किया है, बहुत शानदार था. क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर. मैं वैसे भी रश्मि रथी का बिल्कुल फ़ैन हूँ. मेरी पूरा परिवार रश्मि रथी कविता का फ़ैन है, और आज प्रत्यक्ष इसका मंचन हमें देखने मिला. बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर ऑफ फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी प्रस्तुति थी, और डॉक्टर संयुक्ता थोरात जी का मैं बहुत 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 आभारी हूँ कि जिनके कारण ये प्रस्तुति हमें देखने मिली, और मज़ा आ गया. मुझ पर इतना स्नेह, वीर बंधु, आज से हुए हम एक प्राण दो दे. भरी सभा के बीच जो तूने मान दिया है, पहले पहल जो जीवन में उत्थान दिया है, उन्होंने भला हो जाऊं चुका कौन सा दाम. कृपा करके दिल मान कि आऊं तेरे कोई काम. फिर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्धपुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी. चाहे आप जो भी कहे, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य देव को कर लेती पहचान. लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि पर गई चतुर्दिक का कुल कलकल से. विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष. जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगे, जय महाराज अंगे, जय महाराज अंगे. अभिनंदन म्हणजे हरीजींचं आणि त्यांच्या सुरभी या संस्थेचं, आणि अभिनंदन या डिपार्टमेंटचं, विशेषतः डॉक्टर संयुक्ता थोरात यांनी ही अशी प्रस्तुती या ठिकाणी घडवून आणली. सगळ्या लोकांनी त्याला हे केलं आहे. आणि एक म्हणजे रामधारी सिंह दिनकर यांच्या अश्मीरथी या महाकाव्य म्हणूया आपण, त्या काव्यावर ही अशी प्रस्तुती आणि ही एनर्जी खरंच खूप हा चांगला एक्सपेरिमेंट आहे. आणि या विभागाचा, या डिपार्टमेंटचा एक स्टुडंट म्हणून मला खरंच या ठिकाणी येऊन खूप छान वाटलं आता. आणि अशाच ह्या प्रस्तुती होत राहो, आणि यांच्या पुढच्या प्रयोगाला शुभेच्छा. आणि ललित कला विभागाला आणि डॉक्टर संयुक्ता थोरात आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे मी एक रंगकर्मी म्हणून आणि एक स्टुडंट म्हणून मी आभार मानतो. धन्यवाद. यांनी हे प्रस्तुत केलं, इतकं सुंदररित्या आणि इतकं छान केलेलं आहे की असं वाटलं की आमच्या समोर पूर्ण असं ते युद्धभूमी उभी झाली होती. अक्षरशः म्हणजे त्या कर्णाबद्दल जे काही बोलत होते ते डोळ्यात अश्रू यायला लागले. इतकं सुंदर त्यांनी उभं केलं. आणि एक नागपूर युनिव्हर्सिटीचा खूप चांगला इनिशिएटिव्ह आहे हा, की आजकालचे मुलं जे वाचन करायला जे हे करतात की त्यांना कंटाळा येतो, त्यांच्यासाठी हे खूपच सुंदर गोष्ट आहे की अशा प्रकारचे इनिशिएटिव्ह घेतलं तर मुलांनाही खूप आनंद मिळेल, आणि त्यांनासुद्धा आपल्या सगळ्या मोठमोठे जे आपले ग्रंथ आहे, महाभारत आहे, रामायण आहे, या सगळ्याबद्दलची माहिती मिळेल. खूप खूप धन्यवाद या टीमचे. आणि मेन म्हणजे जे आपले हरीश हरिओम सर आहे त्यांचे तर खूपच एकदम मनापासून धन्यवाद मी मानते. खूप खूप धन्यवाद. बहुत अच्छा नाटक लगा. जो सराय है, जो एक्टर सर
बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मतलब मैं काफ़ी थक के आया था, मुझे लगा नहीं था कि मैं ये नाटक देख पाऊँगा। दोस्त को बोल रहा था कि भाई हम लोग चलते हैं, नहीं मेरे से बैठना नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था कि जो आँखें बंद आँखें खुल गई, और क्या कहते हैं उसको, कि एक ऐसा लग रहा था कि सामने महाभारत का दृश्य एकदम सामने चल रहा है। कर्ण के बारे में एकदम कि भाई जैसे कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, उसने अपने कवच कुंडली दे दी, मतलब जो कोई दे नहीं सकता था। कर्ण हारने वालों में से नहीं था, लेकिन अपनी माँ के वचन के लिए उसने अपना पूरा दान दे दिया। और कर्ण, ऐसा लग रहा था कि सामने महाभारत चल रही है, कर्ण, युधिष्ठिर, दुर्योधन, जितने भी बड़े बड़े महाभारत में दिग्गज हुए हैं वो सामने दिख रहे हैं। और कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि कर्ण मैं ही हूँ, लेकिन मतलब एक्टिंग ने उनका इतना झंझोड़ दिया मुझे कि ऐसा लग रहा है कि मैं भी सर के जैसा परफॉर्म करूं, एक्ट करूं। लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी कुछ सीखना होगा, इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि सर ने काफ़ी मेहनत ली। NSD से आए हैं वो सर, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े दिग्गज हमारे नागपुर में आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट्स ऑनर फॉर अवर नागपुर, अवर ललित कला भवन, राजरत्न तुकडोजी महाराज, कितने बड़े कलाकार आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।